नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से यह प्रार्थना करूंगा कि आप सबके घर में सुख शांति हो, लक्ष्मी आपके घर में वास करती रहे और आपकी सफलता जो है वो आपको कदम चूमे। और इसके साथ ही मित्रों, आज का जो विषय है वो मुझे भेजा है राजेश कालिया जी ने चिंतपूर्णी से। राजेश कालिया जी कहते हैं कि प्रभु आप ये बताइए, गुरुजी आप ये बताइए कि जो लाल कलावा जो है हम बांधते हैं, इसके क्या क्या ज्योतिषीय जो हैं वो यानी कि फ़ायदे होते हैं, और सनातन धर्म में इसको इतना जो है वो क्यों ज़रूरी माना गया है। क्योंकि हर एक पूजा पाठ, हर एक जो धार्मिक अनुष्ठान होता है, सबसे पहले कलावा बांधा जाता है लाल रंग का। लाल रंग का कलावा मित्रों एक्चुअली रक्षा सूत्र होता है। वो इसलिए बांधा जाता है आपके कि वो आपको हमेशा हर एक विपत्ति से आपकी जो है वो रक्षा करे। क्योंकि हाथ में अगर लाल रंग का आपने कलावा बांध लिया तो माँ लक्ष्मी जो है वो आप पे बहुत प्रसन्न होती है। तो राकेश जी, हनुमान जी की कृपा भी आपको मिलती है। मंगल ग्रह का रंग जो है वो लाल होता है, इसलिए लाल धागा बांधने से मंगल की स्थिति जो है वो मजबूत होती है। लाल धागा धारण करने से आपको आर्थिक लाभ भी जो है वो मित्रों बहुत ज़्यादा होता है। अब लाल धागा जो है वो किस दिन पहनना चाहिए? क्योंकि जो लाल धागा है वो सूर्य देव की कृपा भी आप पे बरसाता है मित्रों। अगर आप लाल धागा जो है वो मंगलवार के दिन आप पहने तो वो आपके लिए बहुत धार्मिक दृष्टि से बहुत शुभ होगा। हाथ में जो बजरंगबली जो है, मंगलवार का दिन बजरंगबली जी का होता है, हनुमान जी का होता है, तो वो भी जो है यानी कि बहुत प्रसन्न होते हैं इससे। अब अगर आपके कुंडली में मंगल ग्रह जो है वो क्या है कि कमजोर है, तो अगर आप कलावा बांधते हैं, सेहत के लिए आपके शुभ होगा और घर में मांगलिक कार्य आपके होंगे। जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई होती उनको सीधे हाथ में कलावा जो है बांधना चाहिए। और आमतौर पे आपने देखा होगा कि कलावा जो है वो आपको पूजा के वक्त बैठने के साथ बांधा जाता है। अब कलाई पे अगर जब अनुष्ठान होता है कोई, तो पुरुषों द्वारा किसमें बांधा जाता है? दहनी कलाई पर या बाह पर। दहनी बाह पे बांधते हैं या दहनी कलाई पे आप बांधते हैं इसको। और महिलाओं द्वारा इसको बाईं और बांधा सकते हैं। महिलाएं वो जो शादीशुदा होती हैं वो इसको बाईं और बंधवा सकती हैं, लेकिन जो कुंवारी कन्या होती हैं वो दाईं और ही बांधना चाहिए। और रक्षाबंधन पर जो बहनें हैं वो रखड़ी नहीं कई बार रखड़ी नहीं बांधती या कुछ नहीं, तो जो लाल धागा भी अगर बांध देती हैं तो उससे भी क्या होगा? उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। और जो वो फायदा ऐसा होगा कि आपके रक्षा सूत्र का वो काम करेगा। आपकी सेहत की रक्षा जो है वो अब आप वो सेहत की रक्षा भी करता है। अब देखो, कलाई पर लाल धागा, मौली, नाड़ा बांधने की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है, बहुत सनातन धर्म की का सबसे पुरानी है। इसके बिना पूजा जो है वो अधूरी मानी जाती है मित्रों, पूरी नहीं होती। राकेश जी, जब भी एक धागा जो है कलाई पे बांधा जाता है तो मंत्रों का जाप भी किया जाता है। अब इससे जुड़ी जो खास बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मौड़ी शब्द का अर्थ है सबसे ऊपर, इसका अर्थ सिर से भी है। भगवान शंकर जो हैं उनके सर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए शिव जी को चंद्र मौलेश्वर भी कहा जाता है। मौली बांधने की प्रथा तब से चली आ रही है जब से दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए वामन भगवान ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र या ये लाल धागा जो है वो बांधा था, या लाल मौड़ी बांधी थी। अब तीन दोष जो है, त्रिदोष जो हैं वो जो है मौड़ी बांधने से दूर होते हैं कलाई पर। अब कहाँ बांधते हैं मौड़ी, कहाँ बांधते हैं? जहाँ से आयुर्वेदिक के जो वैद्य होते हैं, जो हमारे देसी वैद्य हैं, वो नाड़ी की गति जो है उसको पढ़ लेते हैं और फिर बीमारी बताते हैं। क्योंकि इस यानी कि जो नाड़ी होती है, अगर इस पर हम मौली बांध रखते हैं तो उससे उस पल्स पर दबाव पड़ता है और हम त्रिदोष जो हैं, त्रिदोष कौन से होते हैं? त्रिदोष होते हैं मित्रों कफ, वात और पित्त।
इस धागे के दबाव से वो तीनों चीज़ें आपको नहीं होती, ये बीमारियां कंट्रोल हो जाती हैं। अब कफ क्या होती है, यानी सर्दी जुकाम बुखार से जुड़ी बीमारियां, बात यानी गैस एसिडिटी से जुड़ी बीमारियां, पित्त यानी फोड़े फुंसी और त्वचा से जुड़ी बीमारियां। इन सभी बीमारियों की परख जो वैद्य हैं, हमारे देसी वैद्य जो हैं, वो कलाई में जो है उसको पल्स को देखकर पता लगाते हैं भी ये कौन सी इनको बीमारी जो है वो है। तो अब लाल धागे के जो मैं अब आपको टोटके बताता हूँ। लाल धागे के जो टोटके हैं वो क्या हैं, जैसे हिंदू धर्म में जब पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, पौधों में भगवान के बसने की बात कही गई है, ये कई ऐसे पौधे होते हैं जिन पे धागा बांधना जो बहुत शुभ होता है, लाल धागा बांधना। कुछ ऐसे पौधे मैं आपको बताऊंगा जिन पे धागा बांधना, लाल धागा बांधना सबसे, या मौड़ी बांधना जो है वो सबसे उत्तम होता है। तो मित्रों कौन कौन से हैं? मनी प्लांट। अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट पर अगर आप लाल धागा या कलावा बांधेंगे तो सबसे ज़्यादा शुभ होगा। इसे बांधने से क्या होगा, आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे होगी। दूसरा है केले का पौधा। केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास माना जाता है मित्रों, इसलिए अगर कहा जाता है कि इसमें लाल धागा या फिर कलावा बांधने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तीसरा है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को लेकर कहा जाता है कि इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके निचले भाग पर अगर कलावा या फिर लाल धागा बांधते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है, इससे आपकी आर्थिक तंगी जो है वो दूर होगी। फिर है पारिजात का पौधा। पारिजात का पौधा को धार्मिक माना है कि इस पौधे पर धागा बांधने से जो भी आप मन्नत मांगते हैं वो सारी मन्नतें आपकी पूरी हो जाती हैं। इस पौधे की जड़ या फिर तने में धागा बांधना जो है वो शुभ होता है। अब है बांस का पौधा। बांस के पौधे पर धागा बांधने से क्या होगा, आपकी आर्थिक तंगी जो है वो बहुत दूर हो जाएगी। और इस पौधे की, अगर बांस के पौधे की जड़ में आप धागा बांधेंगे तो आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। उसके बाद है नीम का पौधा। नीम के पौधे में लक्ष्मी का वास होता है और इस पौधे में अगर आप लाल धागा बांधते हैं या लाल कड़ावा बांधते हैं तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं और साथ ही माँ लक्ष्मी जो है मतलब नंगे पांव जो है दौड़ी चली आएगी। अब आम का पौधा। आम के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इस पौधे पर लाल धागा बांधते ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और इससे घर की जो बरकत है वो आपके घर में होने लगती है। अब है बरगद का पौधा। बरगद के पौधे पर भी अगर कलावा या फिर लाल धागा आप बांधते हैं तो काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे जो अकाल मृत्यु का भय होता है या परेशानियां होती हैं वो दूर होती है मित्रों। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि लाल धागा, जब भी कोई अनुष्ठान हो, जब भी आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में ना कुछ आपके ऊपर जो आत्मविश्वास है वो नहीं बढ़ रहा, तब भी आप लाल कलावा जो है, लाल धागा जो है उसमें पीला धागा जो है, अगर वो लाल और पीला जो है इस धागे को मिक्स करके अगर आप बांधेंगे तो आपको बृहस्पति जो है वो भी आप पे प्रसन्न होंगे और मंगल देव तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। इससे आपको जो है सारी मानसिक परेशानियां जो आपकी दूर होंगी। इसी के साथ मैं आपसे अब विदा चाहूँगा, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और राकेश जी से यानी कि मैंने जो उन्होंने विषय भेजा वो उनके बारे में पूरा बता दिया, तो अब उनको ये विषय पसंद आएगा, वो कमेंट जरूर करें। और इसके साथ ही आपसे फिर प्रार्थना है कि आप जो है मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। सब्सक्राइब करेंगे तो परिवार बढ़ता जाएगा और परिवार बढ़ता जाएगा तो और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और मित्रों सबसे बड़ी बात जो है कि विषय आप मुझे जरूर भेजिए, सब्जेक्ट जरूर भेजिए, नया सा सब्जेक्ट भेजिए, मैं वीडियो बनाऊँगा। और इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।